गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण सिकंदर लोदी की धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों का अध्ययन करेंगे। इस नीति के अंतर्गत हम इस बात को जानने और समझने की चेष्टा करेंगे कि जहां सिकंदर लोदी धार्मिक क्षेत्र में अपनी संकीर्ण विचारधारा के कारण अलोकप्रिय हुआ, वहीं दूसरी ओर अपनी प्रशासनिक और जनहितकारी नीतियों की वजह से उसने अपनी प्रजा के हृदय में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान भी बनाया। धार्मिक मामलों में सिकंदर लोदी संकीर्ण विचारधारा वाला और धर्मांध व्यक्ति था, इसलिए उसने धर्मांधता की नीति का ही अनुसरण किया। सैन्य अभियानों के दौरान हिंदुओं के मंदिर और मूर्तियों को नष्ट करने और उनके स्थान पर मस्जिदें बनाने का उसने एक नियम सा बना दिया था। सिकंदर लोदी ने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके टुकड़ों को कसाईयों में बांट दिया ताकि वे उनका उपयोग मांस तोलने के बांटों के रूप में कर सके। सिकंदर लोदी ने मथुरा, नरवर और चंदेरी इत्यादि स्थानों पर अनेक मंदिरों को नष्ट किया। उसने हिंदुओं को यमुना नदी के घाटों पर स्नान करने और नाइयों को उनकी दाढ़ियां बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बोधन नाम के एक हिंदू को सिकंदर लोदी ने महज इसलिए दंड दिया कि उसने ये कहने का साहस किया था कि हिंदू धर्म उतना ही सच्चा है जितना कि इस्लाम है। सिकंदर लोदी ने मूर्खतापूर्ण धर्मांधता की नीति का अनुसरण किया, जिसके कारण उसकी हिंदू प्रजा उससे नाराज हो गई और एक शासक के रूप में ये उसके चरित्र पर एक बड़ा कलंक भी माना जाता है। वहीं दूसरी ओर सिकंदर लोदी अपनी प्रशासनिक और जनहितकारी नीतियों के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी याद किया जाता है। सिकंदर लोदी के शासनकाल में कृषि की स्थिति सामान्यतया अच्छी थी। वह स्वयं कृषि की उन्नति में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। उसने अनाज के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने पर जो चुंगी ली जाती थी उसे समाप्त कर दिया, जिससे अनाज सस्ता हो गया और अनाज की कोई कमी भी नहीं रही। भूमि की नाप के लिए सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नामक एक नई नाप का प्रचलन किया और ये नाप व्यवस्था मुगल शासनकाल तक अपने चलन में रही। सिकंदर लोदी ने अनेक जनहितकारी और खैराती कार्य भी किए, जिससे वो अपनी जनता में बेहद लोकप्रिय था। जैसे कि वह प्रतिदिन अपनी निर्धन जनता में कच्चा और पक्का भोजन बांटा करता था। प्रचुर मात्रा में लोगों को धन दान दिया करता था। उलेमा और मुस्लिम विद्वानों को छात्रवृत्तियां, गरीब और असहाय व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के लिए भत्ते प्रदान किए जाते थे। फिरोज तुगलक की तरह सिकंदर लोदी ने भी मुस्लिम विधवाओं की लड़कियों के विवाह के लिए दहेज की व्यवस्था भी की। कला और शिक्षा की प्रगति के लिए भी सिकंदर लोदी ने अनेक प्रयास किए। उसने विद्वानों, कवियों और कलाकारों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया। सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर ही शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला नामक दो प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान तुलुम्बा से दिल्ली आए और सिकंदर लोदी की प्रार्थना पर उन्होंने उस समय के पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक विवेकपूर्ण विषयों को सम्मिलित कर भारत में मुस्लिम शिक्षा के स्वरूप को बदलने का हर संभव प्रयास किया। सिकंदर लोदी की आज्ञा से संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में भी अनुवाद किया गया
जिसे हम आम तौर पर फरंगे सिकंदरी के नाम से जानते हैं।